ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी अपालतौ छेड़ परू ते पर मपड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने जे आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतत्य मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा 6 की अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 11। भगवान आत्मा पूर्ण निर्मलानंद है। इसके सिवाय दया दान व्रत भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना, कर्म जन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना, पर में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट न होकर शुभाशुभ भाव और उसके फल में जो कि आत्म स्वभाव से विपरीत है उनमें हर्ष प्रसाद करना, अपनापन करना, ये सभी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। देखो यहाँ पर बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि के लक्षण बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि दया दान व्रत भक्ति के भावों को तथा देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना। ठीक है कि नहीं? ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम श्रावक को गृहस्थ को भूमिका के अनुसार होते हैं, लेकिन वे मिथ्यात्व कब बन जाते हैं? जब वो जीव उनसे अपना भला मानता है, उन्हें धर्म मानता है और उनका कर्ता भोक्ता अपने को मानता है। ठीक है, तब वे मिथ्यात्व बन जाते हैं। दया दान पूजा भक्ति शुभ भाव वे मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व तो मान्यता का नाम है। आया समझ में? ये बहुत लोगों को भ्रांति ऐसी रहती है कि दया दान पूजा भक्ति करना मिथ्यात्व। ना ना, दया दान पूजा भक्ति तो सम्यक दृष्टि के बहुत होती है और आगे श्रावक को और ज़्यादा होती है। भक्ति का परिणाम तो मुनिराज को भी होता है, स्तुति का परिणाम तो मुनिराज को भी होता है। तो फिर वो मिथ्यात्व नहीं है। फिर मिथ्यात्व क्या चीज़ है? वो दया दान पूजा भक्ति का परिणाम जो होता है ना, उससे धर्म मानना, उससे धर्मा होगा ऐसी मान्यता, ये धर्म है। उससे उसको अपना स्वरूप मानना, उसका कर्ता धर्ता अपने को। जैसे अपन पूजा करने आए तो पूजा किसने करी? मैंने करी। ये मान्यता मिथ्यात्व है। पूजा करने का भाव आया तो ये राग भाव है। क्या है? और ये मेरा स्वभाव और इससे मुझे आत्मा का कोई लाभ नहीं हो, तो फिर करा क्यों? ऐसा राग देव शास्त्र गुरु के प्रति आता ही आता है। आप समझ गए? वो करता नहीं है ज्ञानी जी, वो तो उसको अपने आप ही सहज भाव से उनके प्रति भक्ति आती है। फिर दूसरी बात ये है कि एक ये भी मान्यता अंदर घुसी हुई है कि भक्ति का अर्थ है कि पूजा पाठ करना, खड़े होकर धोती पहन के तो ही भक्ति मानी जाएगी। नहीं, भक्ति का अर्थ कोई क्रिया विशेष नहीं है। कोई क्रिया से नहीं जोड़ सकते आप कि बड़े बाबा पे जाके अभिषेक करेगा तो ही भक्ति मानी जाएगी, बड़ी प्रतिमा का प्रक्षाल करेगा तो ही भक्ति मानी जाएगी, भगवान के चरण स्पर्श करेगा तो ही भक्ति मानी जाएगी। ये अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ है उनके गुणानुवाद, उनके गुणों की महिमा। भक्ति का अर्थ क्या है? जिनेंद्र देव के गुणों में अनुराग होना। तो अनुराग किसी भी रूप में हो सकता है कि भगवान के प्रति उनकी जो वीत राखता है, कोई हाथ जोड़ के, कोई उनकी स्तुति पढ़कर,
कोई दूर से दर्शन कर कर, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रक्षाल कर कर, कोई पूजा कर कर, कोई 2 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, जितना भी जिसका जैसा राग हो वो अपना लगाता है। भक्ति का लक्षण ये है कि देव शास्त्र गुरु का चित्त में बहुमान होना चाहिए। भक्ति का लक्षण क्या है? देव शास्त्र गुरु इनका उसके चित्त में बहुमान रहता है, ये ही भक्ति है। अगर वो देव शास्त्र गुरु का बहुमान नहीं रहता तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्र दे देना उनको। तो देव शास्त्र गुरु का बहुमान, समझ में आया? ये भक्ति है। अब वो देव शास्त्र गुरु के बहुमान में बस हो गए। देव शास्त्र गुरु के बहुमान में क्या लेना? समझ में आया? कि वो वीतरागता, वो सर्वज्ञता, वो अंदर उसके चित्त में उसको पाने की जो इच्छा है, जो स्वयं वीतरागी होने का भाव है, तो वही वास्तव में वीतरागी भगवान का बहुमान है। अब जिनको पारसनाथ से पैसा मिल जाए, व्यापार धंधा चल जाए, अब वो ये मान्यता से पार्श्वनाथ की पूजा करता है, तो वो तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि, और वो भगवान का भक्त है ही नहीं। जैन धर्म के अनुसार जो कोई पूजा पढ़ी ना आपने पारसनाथ की, उसमें लिखा ना, ध्यान नहीं देते पूजा पढ़ते हो, उसमें देखो लिखा था कि हे भगवान आप तो वीतरागी हो और मैंने आपको सरागी मानकर पूजा। तो ये मिथ्यात्व हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। मिथ्यात्व माने क्या? विपरीत मान्यता कि भगवान है तो वीतरागी, भगवान लेते देते तो कुछ है नहीं, और अंदर में ऐसी मान्यता पड़ी हुई है कि पारसनाथ की पूजा करने से मुझे विशेष लाभ होता है। तो ऐसा भगवान का पूजा करने वाला भक्त नहीं है। समझ में आया? तो वो तो भगवान का विरोधी है। हिसाब विरोधी क्या? वो इतनी झूम झूम के पूजा कर रहा, उसकी मान्यता तो भगवान वीतरागी है और उनको मानता सरागी है। तो ये भगवान का अपमान हुआ कि नहीं भाई? प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहना ये प्रधानमंत्री का अपमान है कि नहीं? अभी यहाँ हुआ था राजस्थान में, समझ में आया? प्रधानमंत्री थे एक रैली में, और उसके पहले कोई बीजेपी का नेता बोल रहा होगा, तो उसने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भाई साहब वो एकदम, समझ में आया, एकदम ऐसा आँख उसने उठाई। अब मेरा प्रश्न है, उसने क्या अपमान किया, क्या गलती करी बेचारे ने? अरे तुम्हें कोई गाली दी, कोई जूते मारे? अरे भैया यशस्वी बोला, प्रेम से बोला, मुख्यमंत्री बोला, क्या फ़र्क पड़ता है? कह रहे बहुत फ़र्क पड़ता है, प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? है कहाँ एक राज्य का और वो पूरे देश का, ठीक है नहीं? तो फर्क पड़ा ना। तो तुरंत उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से निकल गया। ऐसा ही भगवान वीतरागी, या भगवान वीतरागी और उनको मानता है सरागी, इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। अब वो पूजा कितनी करे, खूब पूजा करे, सावलिया पारसनाथ, वो महाजहरीला है वो सब, क्योंकि भगवान वीतरागी है और उनको सरागी मानकर पूजता है, तो 1 नंबर का घृत मिथ्या दृष्टि है। चाहे वो प्रक्षाल में आता हो, धोती पहनता हो रोज 365 दिन, और घृत मिथ्या दृष्टि है वो। और एक आदमी नहीं आता हो लेकिन भगवान का यथार्थ स्वरूप जानता हो और वीतरागी, भगवान को वीतरागी मानता हो, समझ में आया, और उनकी वीतराग मुद्रा के ही दर्शन करता हो, वो सच्चा भक्त है भगवान का। लेकिन अपन भक्ति कैसे लगाते हैं? क्रियाकांड से। अपन भक्ति का आकलन कैसे करते हैं? नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में आ गया तो आज मैंने भक्ति करी, और आज अगर मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में नहीं आया तो मैंने भगवान की पूजा, बस। क्योंकि हमें पूजा और भक्ति कोई क्रिया कांड ही समझ में आता है, हमें अंदर के मनोभावों की दशा, भगवान का अंदर से बहुमान, वो वास्तव में असली भक्ति है। उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए जो पूजा में ये झगड़े फैलते हैं
उसका मात्र कारण ये है कि क्रिया कांड पर दृष्टि है, अपने भावों पर दृष्टि नहीं है। देखो, जैसे अपन को पूजा करते करते क्रोध आ गया तो अंदर में कितनी गिलानी होनी चाहिए कि मैंने समूह शरण में गुस्सा किया। मंदिर में गुस्सा करना माने समूह शरण में गुस्सा करना। जे तुम जो ऊपर गए ना, वहाँ जहाँ वेदी है, माने वहाँ समूह शरण में प्रवेश हो गया है। और तुम समूह शरण में प्रवेश करके अगर गुस्सा करते हो तो मारीची जैसा काम करते हो। और समूह शरण बातें करते हो तो अभी तो कुछ भी बातें करो, हंसी करो, मजाक करो, किसी को टोका टाकी करो, कुछ भी करो, वो जिनेंद्र देव का 100% अवर्णवाद है, अभिनय है उनकी। एक बात बताओ, मोदी की मीटिंग में तुम घुस जाओ या मोदी के घर में वो तुम्हें कमरे में बुलाए, तुम्हारी हिम्मत है गुस्सा करने की, फोन सुनने की, ऊट पटांग बोलने की? कैसे बैठे रहोगे? बिल्कुल ऐसे बैठे रहोगे, हाथ जोड़ एकदम है। कभी जाना सरकारी ऑफिसर के पास, अरे मोदी तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, तुम यहीं जाना कोई ISI के पास, कोई बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, उसके चैम्बर में जाना, ऐसे टेंशन में खड़े रहोगे जैसे पता नहीं किसके पास जा रहे हैं। और ये भगवान को तुम असली में भगवान मानते ही नहीं, तुम भी जानते हो प्रतिमा है। और सुनो, खतरनाक सुन लो, जो इस भगवान की पूजा प्रतिमा समझ के करता है वो भगवान की पूजा ही नहीं करता। ये ऊपर भगवान के सामने अगर खड़े हो गए तो तुम ये माना करो मैं साक्षात आदिनाथ भगवान के समूह शरण में आ गया हूँ, ये बिल्कुल मेरे लिए साक्षात आदिनाथ है। तो तुम्हारी वो स्थापना निक्षेप की कीमत है, तब तुमने वो पंच कल्याणक का मानना बनाया, वरना तुम तो उसे पत्थर की प्रतिमा मानते हो तो तुमने उसको कुछ माना ही नहीं। इसलिए तुम प्रतिमा के सामने गुस्सा कर लेते हो, तेज तेज चिल्ला लेते हो, 4 आदमियों को डिस्टर्ब कर देते हो, तुम्हें कोई भय नहीं लगता। बताओ, समूह शरण में भगवान बैठे हो, 100 धर्मेंद्र बैठा हो, तुम वहाँ चिल्ला सकते हो? बोलो, वहाँ कैसे रहोगे? समूह शरण में कैसी दशा होगी, कैसे भाव दशा होगी? ऐसी भाव दशा जिसकी मंदिर में है वो भगवान का सच्चा भक्त है। अब बसंत जी लेट आए ना, अब आजकल मैं पूजा पाठ प्रक्षाल में आता हूँ ना अभी कुछ दिन से, तो वो फिर वापस चालू हो गए, वो फिर सब दिखता है मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसलिए देखता नहीं तो बोलता नहीं, मुझे दिखता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। अपन को ये भगवान के प्रति क्या मान्यता है अपने को विचार करना चाहिए। अपन मंदिर में कैसे भावों से अपन पूजा कर रहे हैं और दूसरे को देख रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं पूजा करते करते, तो ये भगवान की पूजा नहीं हुई, भयंकर पाप का बंध हो गया। और अगर तुम हंसी मजाक नहीं रोक सकते तो समूह शरण में जाने के अधिकारी नहीं हो। फिर तुम आगे पीछे आया करो कि साहब मैं भीड़ देखता हूँ और ना मुझे मजाक करने की आदत है, तो तुम भीड़ में मत जाया करो, तुम आगे पीछे दर्शन करने जाया करो। महिलाएं पूजा कर रही हैं, एक हम लोग भजन पढ़ते थे पुराने ज़माने में, बहुएं सासे नंदे जब मंदिर में आवे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी की चुगली लगावे, ऐसा कुछ बोलते थे उसमें। इतई बैठी बना रही कड़ी दाल, लगे ना मन मंदिर में, देखो देखो जो कलयुग को हाल, लगे ना मन मंदिर में। तो ऐसे ही जी, और तो जैसे तुम लोग पूजा पाठ करते हो, एक दूसरे की खींचने में लगे हो, एक दूसरे की थाली, एक दूसरे का ये, अगर ऐसी पूजा करनी है तो पाप बंद ज़्यादा। और सुनो, पारसनाथ को वीतरागी होने पर भी सरागी मानकर पूजा करना एक घृत मिथ्यात्व। अगर तुम्हें पारसनाथ का अर्घ देने में
या पारसनाथ की पूजा करने में महावीर से ज़्यादा महिमा आती है, तो फिर मन में विचार करना कि पारसनाथ के पीछे कोई मान्यता ठीक है कि नहीं। आया समझ में? तो भगवान की पूजा भक्ति वास्तव में किसी क्रिया कांड की मोहताज नहीं है। भगवान का अंदर से तुम्हें ईमानदारी से बहुमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना बहुमान होना चाहिए, इतना बहुमान होना चाहिए कि तीन लोक के नाथ शब्दों में नहीं, वो वास्तव में तीन लोक के स्वामी दिखना चाहिए। और कभी भी तुम्हें अगर दर्शन करना हो ना भगवान के, आज ही कर लेना जिनने भी नहीं करे हो। तुम ऐसा सोचना अंदर भावों में कि मैं साक्षात समोसण में विराजमान हो गया हूँ और ये आदिनाथ भगवान बैठे हैं, उनकी दिव्य धुन देखो। तुम्हें कैसा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं यहाँ क्रोध मान माया लोभ करूँ तो करूँ कैसे। लेकिन जब तुम उसे रोज़ रूटीन वर्क बना लेते हो तो तुम्हारी अंदर की चेतना तो मरी हुई होती है और शब्दों में, वो वाणी में वो रट गए हैं वे शब्द। तो कब चत्तारी मंगल बोला, चत्तारी मंगल पाठ का क्या मतलब है, कब तुमने अरहंत सिद्ध बोला, कब अर्घ दिया, कब परिक्रमा दी, उसमें क्या बोला, कुछ पता ही नहीं है। समझ में? कभी जोर जोर से चिल्लाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। ये सब जिनेंद्र देव का अवर्णवाद है। ऐसी पूजा नहीं करना चाहिए। करो तो बहुत भावों से, बहुत निर्मलता से, पवित्रता से और बहुत अवेयरनेस के साथ, होश पूर्वक करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया कौन कर रहा है। अच्छी पूजा करनी हो ना तो देखो, जब अर्घ चढ़ाते हो या जो भी तुम्हारी सामग्री, तुम होश में रहा करो। ये चावल कौन चढ़ा रहा है, इसमें मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता कौन सी है। तुम्हें ऐसा मज़ा आएगा पूजा में, आत्मा भी दिखेगा और भगवान भी दिखेगी, वो क्रिया होती हुई दिखेगी, वो ज्ञातापन का मजा लोगे तुम। यही तो पूजा है। लेकिन तुम धड़ 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 चढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हें होश ही नहीं है काहे चढ़ाए, किसके लिए चढ़ाए। आया समय, और भाई एकदम बोलते रहते स्पीड से, अर्घ ऐसे बोलते चल 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 चल। अरे शांति से 3 ही अर्घ बोलो, 2 ही बोलो, कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत भावों से, ईमानदारी से, सरलता से, सहजता से। समझ में आया? और अगर पूजा में बहुत कसाय होती हो तो वो पूजा पूजा नहीं है, वो पाप बंद होता है। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे तो कसाय चलती है, तो भाई साहब नहीं आओ, बाद में आओ। कि साहब फिर कोई नहीं बचेगा करने वाला, तुम चिंता मत करो। जो चिल्ला रहे हैं वे बचेंगे ना, जो चिल्लाने वाले जो व्यवस्थापक है वे बचेंगे ना। तुम चिंता क्यों, और अपने ऊपर कर्तव्य क्यों ले रखा है, क्यों ऐसे अपने ऊपर ले रखा कि मैं करने वाला। आया समझ में? देखो, तो दया दान पूजा भक्ति के भाव तो और देह की क्रिया तो होती है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ। तो ये क्रिया करना कि नहीं करना, बोलो। क्रिया करना कि अरे भाई क्रिया होती है, क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। अगर मैं ये मानूं कि मैं क्रिया नहीं करूँगा तो भी मिथ्यात्व, और मैं क्रिया करता हूँ कि साहब इसका निर्णय कैसे करें। देखो, अपन पूजा कर रहे होते हैं, कभी कभी एकदम से चावल चढ़ा देते हैं और कभी कभी नहीं चढ़ता। कभी कभी भाव तीव्रता से आता है, कभी नहीं आता। तो इन सब भावों का, इन मन वचन काय की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। जो होने योग्य क्रिया होती है वो हो जाती है, और जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होती है। ऐसा अंदर में श्रद्धान होना ही चाहिए। तो देखो, अब मिथ्यात्व क्या है? दया दान व्रत भक्ति के भाव, देह की क्रिया, ये मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व कहाँ से प्रारंभ होता है? बस जी मिल नहीं रहा क्या? कहाँ पढ़ रहा मैं? 11 नंबर पेज, दूसरा पैरा। देखो, देह की क्रिया को अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना, यहाँ से मिथ्यात्व आया। कर्मजन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना, आया पकड़ में। कहीं भी कर्म के उदय में, परिणाम में, क्रिया में तन्मय हो गए, समझ में आया? नाचने कूदने मस्त हो गए, कोई भेद ज्ञान नहीं बचा।
तो श्री गुरु कहते हैं अपनी, देखो ये भी बहुत समझना, अपने राग को भी सोच समझकर खर्च करना। तुम्हें नहीं विश्वास हो तो देख लेना, तुम अगर ज़्यादा पूजा पाठ में ताकत लगा दोगे तो फिर स्वाध्याय में तुम्हारा उतना मन नहीं लगेगा, और नहीं हो तो तुम प्रयोग करके देख लेना। तुम पुण्य की क्रियाओं में ज़्यादा घुस जाओगे तो तुम्हारा आत्मा छूट जाएगा। ये बिल्कुल परम सत्य ही जानना। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारी उतनी भूमिका है नहीं और तुम उससे ज़्यादा लगे रहते हो। तो वो क्या है कि जितनी एनर्जी है, जितनी ताकत है आत्मा की, वो तो खर्च हो गई। इसलिए जो विधान वगैरह रखवा देते हैं 2.5 3 घंटे, वो कहते उसके बाद प्रवचन होगा। क्या प्रवचन होगा? 3 घंटे में इतना विधान में थका दिया उसको। अब कोई कहेगा बताओ जी क्या शब्द बोलते हैं। अरे भाई साहब, पूजा भक्ति का एक लिमिटेशन है। दिन भर पूजा पाठ भक्ति नहीं हो सकती। आधा घंटा बामुश्किल सही पूजा भक्ति होती है। देख लेना, तुम अपना चेक कर लेना। चेक कराऊं कहो तो तुम आधा घंटा करते हो ना पूजा भक्ति, तुम दूसरी पूजा जिस दिन खुलवा देते ना लोग कि चलो आज भैया एक और खोल लो, तो तुम्हारे भाल लगती है। अरे यार आज कल्याणक भी है क्या? तो पहले क्यों नहीं बता दिया यार? ये और देवसासुरी और कर ली हमने, बताओ। आप समझ गए? इसका मतलब आपका राग लिमिटेड है। आप जबरदस्ती जे राग को खींचते हो तो आप बीतराग भाव से चूक जाओगे। ये लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं मिलता कि भैया ये पूजन पाठ विधान इनकी मात्रा कम करो। और पूज्य गुरुदेव श्री ने कम करवाई थी कि भैया, गुरुदेव श्री के समय की बात है, ये सब आती थी बात है। गुरुदेव श्री ने कहा सुबह 6 बजे पूजा पाठ प्रचार और 6:30 पौने 7 पूजन खत्म और पौने 7 से कक्षा चालू। तो सब वहाँ पर बहुत जाते थे। एक विधान रख लो, थोड़ा विधान कर लेंगे तो लोग जाने। अरे भैया तुम जब विधानों में तो जाके जो है जीव बर्बाद हो जाता है ज़्यादा करने से। क्यों कि वो पैसा इकट्ठे करो, फिर कलश स्थापना करो, फिर जिनवाणी विराजमान करो, फिर नाम लिखो, फिर मुख्य कलश, फिर सह कलश, फिर फलाना कलश। वो जीव कहाँ से कहाँ उलझता ही चला जाता है, समझ में आया? और फिर 2-2.5 घंटे बेचारा विधान में बैठ गया। अब कहते चलो पौने 10 से 9:30 से 10 बजे से समय सार का पढ़ा प्रवचन होगा। अब वो सुनेगा क्या प्रवचन? तुमने सारा राग तो उसका वहाँ खर्च करा दिया। और आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10-10 11-11 बजे प्रवचन हो रहे हैं कार्यक्रमों में, और सुबह से विधान हो रहे हैं। आपको अंदर में ये निर्णय चाहिए ना कि मेरे पास राग कितना है। तुम लगे हो दौड़ रहे हो और फिर थके आ जाते। मैं देखता हूँ तुम लोग जो सुबह उठते हो ना, नींद आती प्रवचन में, ऐसे सोते रहते हो। क्यों कि अंदर में वो थकान है, अंदर उतनी शक्ति थी नहीं, वो खर्च कर दी। आया समझ में? तो देखो क्या कहते हैं, अपने वीर्य को, वीर्य माने वो शक्ति आत्मा की, उसको हर जगह उत्साह से खर्च मत कर देना। इन्हें दयादान पूजा भक्ति में अति उत्साहित मत हो जाना। ये व्रत उपवास में बहुत धर्म और बहुत उत्साह, ये नहीं करना। उत्साह को बचा के रखना ताकि वो आत्मा के काम आवे। हेलो, जो ज़्यादा उछल कूद बाहर में ही कर दी, ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति में इतना नाच कूद लिया और उसने नागिन की धुन बजा दी और इन्होंने खूब नाच लिया। अब पता चला पैरों में थक गए बहुत और पैर हिल नहीं रहे। अब प्रवचन समय सार में अब झपके खा रहे। आया समझ में? ये कह रहे गुरुदेव श्री, अपना मानकर उन्हें हितकारी मानना, कर्म जन्म उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लसित वीर्य से उत्साहित होना। समझ में आया? पर में विस्मयता लगनी। काय में विस्मयता लगनी? पर में ऐसा विधान तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसी वादियाँ तो मैंने कभी देखी नहीं, क्या मंदिर बना है, ऐसी पर में विस्मयता। ये विस्मयता आत्मा के लिए बचा के रखना। सारी जिज्ञासा पर में ही खर्च मत कर देना। ओहो, मुझे तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखना है,
मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा के अलावा शरीर संयोग वाला हूँ ही नहीं, परद्रव्य से मेरा भला होता ही नहीं, परद्रव्य देखने लायक नहीं। आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान का घनपिंड केवल ज्ञान स्वरूप है, मैं तो उसको देखूंगा। तो ऐसा उसको देखने की जिज्ञासा, उसको देखने का भाव बचाना और ये पर में विस्मयता छोड़ना। तो देखो क्या कहते, पर में विस्मयता लगनी, अंदर के आनंद में संतुष्ट ना होकर शुभाशुभ भावों के फल में, समझ में आया, उनमें संतुष्ट हो जाता है। देखो मैंने कल रात की क्लास में बताया था, पुण्य को इतना खतरनाक क्यों कहा आचार्यों ने, क्योंकि आप जैसे ही पुण्य में ज़्यादा लगते हो, पुण्य की क्रिया में लगते हो, आपको अंदर ही अंदर उसमें धर्म की फीलिंग आती ही आती है आपको अंदर ऐसा, क्योंकि मिथ्यात्व है ना भाई, मिथ्यात्व है। और मिथ्या दृष्टि को क्या पूजा पाठ भक्ति लग गई और धर्म तत्व विचार आदि में गया नहीं, सम्यक दर्शन आदि लिया नहीं, तो वो क्या होता है, वो जो दया दान पूजा भक्ति वृष्टि संयम आदि हैं, उनमें उसे धर्म आत्मा की फीलिंग आती है। काहे की फीलिंग आती है, जैसे आप 2 घंटे प्रक्षाल पूजा पाठ कराए तो ऐसा लगता है मैंने धर्म कर लिया। देख लेना, आपको सुबह से आप पूजा पाठ करके चले जाते हो ना, ऐसा लगता है जैसे आज की दिहाड़ी पूरी हो गई। अब अपन चाहे जितना कुछ भी व्यापार करो, चाहे जितना धंधा करो, काम करो, राजनीति करो, धर्म का काम तो हम सुबह कराए। आपको लगेगा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं मानते, तुम्हारे हमें मान्यता कैसे पता चलती है, तेरे पुरुषार्थ से पता चलता है। लोग क्या सोचते हैं कि हम तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन तुम्हें दिन भर तत्व विचार नहीं आया, आत्मा की याद नहीं आई, तो वो इस बात की निशानी है कि तुम स्वभाव में संतुष्ट हुए हो। कल रात की क्लास में बताया था, उपवास नहीं करे तब तक ये कहना बहुत आसान है कि उपवास में कुछ नहीं रखा, लेकिन एक उपवास करो और फिर मेरे पास आना और कहना उपवास में कुछ नहीं रखा, फिर आया समझ में। अष्टमी चतुर्दशी को हरी खाना है, जड़ की क्रिया है, इनमें कुछ नहीं रखा, इनसे कोई धर्म नहीं होता। सुनो सुनो शांति से, खाते हो क्या? क्या मैं तो खाता हूँ, तब तक तो ये बोलना बहुत आसान है। अब उल्टा करो, नहीं खाता हो और फिर इतनी ताकत लगा के बोलता हो कुछ नहीं होता इनमें, फिर बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब मुनिराज कहते हैं दयादान पूजा भक्ति में 28 मूल गुणों में कोई धर्म नहीं है, तब उनकी बात में वजन इसलिए होता है कि करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। करके निंदा नहीं करते, करते हुए निंदा होती है, वो उसके करता नहीं है। और यहाँ तो क्या करता है, आत्मा की खबर नहीं, भूमि का बड़ी नहीं, पंचगुण स्थान की क्रियाएं मिथ्यात्व के कारण पहले करता है, उसका कर्तृत्व लेता है, मिथ्या दृष्टि बनता है, और फिर कहो सो कहता है कि भैया इसमें धर्म है। आया रमेश जी, समझ में आई कि नहीं आई बात? पकड़ में क्या कहा, नहीं आई भाई? प्रक्षाल में रोज आवे और फिर कहवे प्रक्षाल जड़ की क्रिया है, इसमें धर्म नहीं है, तो बहुत समझ लो बहुत पुरुषार्थी है ये कह पा रहा है। अब पूजा पाठ प्रक्षाल में तो आता नहीं, घर में पढ़ा और कहता कुछ नहीं होता इनसे, तो आचार्य कहते देख कहीं तूने छल ग्रहण ना कर लिया, ये फिर चेकिंग करने की बात है। आया समझ में? तो आचार्य कहते पुण्य इतना खतरनाक इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जाते ही साथ जीव को धर्म बुद्धि हो जाती है, अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो। इसलिए जो आप जिनवाणी पढ़ते हो ना जो पूजन में, उसमें मैं पीछे पढ़ रहा था, वो कोटेशन लिखे ना पंडित साहब के, उसमें लिखा था सबसे पहले जीव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। पढ़ लेना वो, पर उसमें लिखा था तत्व ज्ञान की प्राप्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद संयम का प्रयास करना चाहिए। पहले में पहले सारी ताकत काय में लगानी? तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान के लिए जितना संयम चाहिए वो तुम्हारे पास होना ही चाहिए।
देखो मैं ये विषय कल लेना चाहता था, फिर भी अभी ले लेता हूँ, ये बहन वगैरह आ गई। देखो कल इसलिए लेना चाहता था कि अब समय हो गया ना, लेकिन फिर भी मैं 10-5 मिनट में कह पाऊँगा। एक प्रश्न आया एक भाई का कि हमें साहब आत्मा की प्राप्ति के लिए कितना आचरण पालना चाहिए, बहिरंग आचरण का क्या महत्व है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितना व्यापार करना चाहिए, ये सब प्रश्न। हमें आचरण समझ गए, बाहर का हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आप भी बताओ कैसा आचरण करना चाहिए आत्मा की प्राप्ति के लिए, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, यही असली तो उत्तर यही है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, आगरा से आइए बहन जी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोलो कितना, तीनों बहनें वहाँ रहती हैं, आगरा मायका है ना, मायका दिल्ली है, मायका दिल्ली है और शादी आगरा वगैरह की। सब देखो तीनों जिस छुट्टियों में आ जाती हैं तो यहाँ आ जाती सुनने के लिए, इतनी रुचि है। समझ में आया? तो कैसा आचरण पालना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा विषय है ना। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, और शास्त्रों में भी बहुत आचरण लिखा है, शास्त्रों में आचरण लिखा कि नहीं। अच्छा तुम लोगों को एक बात पता है, शरणान योग के जितने शास्त्र हैं और उसमें जितने आचरण की चर्चा है वो कौन से गुणस्थान से है? अधिकतर चौथे गुणस्थान के बाद और चौथे गुणस्थान की चर्चा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का तो कोई आचरण होता ही नहीं, तो उसका आचरण निर्धारित कैसे करा जा सकता है भाई? जब उसके अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है, तो उसका आचरण डिसाइड कैसे करा जा सकता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे नियम पालना? क्योंकि वो नियम तो पाले वीतराग भाव चाहिए, वो तो उसके पास है नहीं, तो फिर कैसे आचरण डिसाइड करो? क्या करना चाहिए बताओ, सोचो भाई, कौन सा आचरण पालें, कौन सा छोड़ें, कैसे डिसाइड करें? और सोचो, ये इतना बड़ा प्रश्न है और इसके चक्कर में लोग इतने ठगे जाते, इतने परेशान रहते हैं, सोचे बिना सोचे समझे कोई भी आचरण पालने लगते हैं, फिर उसमें धर्म मानने लगते हैं, फिर उससे अहंकार का पोषण करने लगते हैं, उससे अपने को बड़ा मानने लगते हैं। कोई भी क्रिया ऊंचे पद में लेनी चाहिए वो नीचे ही पद में ले लेते हैं, पंचगुण स्थान वाली क्रियाएं पहले गुण स्थान में पालने लगते हैं, तो ये सब गड़बड़ घोटाला होता है। और आचरण का पेट इतना बड़ा है कि जितना करते जाओ उतना कम है। भाई आचरण की क्या दशा है? अपने यहाँ बहन जी आई थी ना, अब नाम तो नहीं लगा, बहन जी ठीक है इतना ही में समझ जाओ। तो बहन जी आई थी तो बहन जी ने क्या किया कि भैया वो आचरण समझाना चालू किया और उसमें अवक्ष समझाना चालू किया, तो वो टमाटर भी अवक्ष हो गया, समझ में आया ना, पपीता भी अवक्ष हो गया, तुम्हारा वो क्या कहते हैं चीकू भी अवक्ष हो गया, बहुत कुछ अवक्ष हो गया। अब कहाँ तक जाएगा भाई, वो तो बढ़ तो चला जा रहा है, समझ में? तो भाई क्या करना चाहिए, ये बहुत मन में रहता है कि हमें बहिरंग आचरण हमारा कैसा होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, सुनो। बहिरंग आचरण किताबों में से अगर पढ़ के पालोगे, शास्त्रों में से पढ़ के कि ये लिखा ऐसा करना चाहिए, तो तुम कभी आत्मानुभूति वाले कार्य में कभी दक्ष नहीं हो पाओगे। क्यों? कि शास्त्रों से पढ़ के पाला हुआ आचरण वो एक परंपरा और एक क्रिया बन के रह जाता है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारी जागृति कुछ नहीं है। देखो मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक IAS बनने के लिए कैसा आचरण पालना चाहिए, कौन से शास्त्र में लिखा है? बोलो बज्रसेन जी। एक IAS बनने के लिए कौन सा आचरण पालना चाहिए कि वो IAS बन जाए? बोलो। देखो IAS बनने का मूल कारण ये है कि उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगना चाहिए।
उसे आईएएस बनने का अंदर में जुनून होना चाहिए, उसे आईएएस के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। समझना मेरी बात। अब मुझे प्रश्न है, आईएएस का कैसा आचरण होना चाहिए? आज तक इसकी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। लिखी हो तो ले आओ। और पुस्तक लिखी नहीं गई और आचरण उसका होता है, तो वो आचरण आता कहाँ से है? वो आचरण आता है उसके अंदर से। बस जो आचरण अंदर से आता है वो ही आचरण सच्चा होता है। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो जब उस आईएएस बनने की तैयारी में लगा है तो वो जागृत है, तो उसे अपने आप ये समझ में आता है कि मुझे कौन से टाइम पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, तो वो उस टाइम पढ़ता है, उसका आचरण निर्धारित हो गया। समझ में आया? 2-3 तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। एक वो होते जो रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं, समझ में आया, और सुबह 9 बजे तक सोते हैं। और एक वो बच्चे होते हैं जो रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो इसमें से कौन सा आचरण डिसाइड करें? सुबह 4 बजे वाला, रात के 9 बजे वाला? मुद्दे की बात कि भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रात में पढ़े कि सुबह उठ के पढ़े, फर्क इससे पड़ता है पढ़े कि नहीं पढ़े। तो देखो, वहाँ कोई उसके पीछे जासूस नहीं छोड़ता। देखो, माँ बाप उतनी दूर से भेज देते बच्चे को, लेकिन वो बच्चा जब 12वीं क्लास में 99% लाया तो अंदर माँ बाप को श्रद्धा विश्वास जग जाता है कि ये पढ़ने के लिए बच्चा है, ये भटकने वाला, ये गंदी आत्मा है जिसकी चिंता नहीं करना। तो देखो वहाँ भेजते हैं और वो पढ़ने वाला बच्चा होता है, कहता है पापा 10,000 रुपये भेज दो, तुरंत भेज देते, उनको विश्वास है। ऐसे अगर तुम सच्चे आत्मार्थी हो तो तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो वहाँ बहुत बिगड़ेल बच्चे हैं, कितना ही हो। मेरे बेटे के अंदर जो आईएएस बनने का जुनून है वो मैंने देखा है, उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। एक फिल्म आई थी ना अभी, 12वीं फेल, देखी थी आप लोगों ने? है तुम्हारे भिंड मुरैना का उधर का लड़का है वो, ग्वालियर का। अरे भाई साहब, लड़के को देखना, अभी है वो आईएएस है, उस पर फिल्म बनी वो। बताओ तुम उस बच्चे की हालत देखो, तुम 3 काल में सोच सकते हो कि ये बच्चा आईएएस बन जाएगा। कैसी भिखारी जैसी उसकी स्थिति बेचारे की, रोटी खाने को नहीं उसके पास, 1 रुपया नहीं उसके पास। सोचो, ऐसा जुनून कि वो आईएएस बनने की सोच रहा है। और वो एक लड़के के साथ कि भैया मुझे ले चलो, वो जो दूसरा जा रहा है, देख रहे तुम, वो पैसे वाला, वो कह रहा तेरे पागल है। और पता उससे क्या कह रहा, वो तो आया था यूपीएस की तैयारी करने, है ना, कि यूपीएस क्या होता है, यूपीएससी की, ग्वालियर, समझ गया। सो यूपीएससी की वो कोचिंग बंद हो गई, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सो बेचारे को इतना ही पता था कि यूपीएससी होती, इससे ज़्यादा पता ही नहीं था। सो वो बेचारा, वो उसका बैग भी चोरी हो गया जो उसकी माँ ने पैसे दिए थे, दादी ने, और उसका कुछ बचा तो नहीं। 3 दिन तो भूखा पड़ा रहा उस कोचिंग के खुलने के चक्कर में कि अब खुलेगी अब खुलेगी। वो काहे को खुली? उसने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे नौकरी कर लूँगा और मुझे इनकी पढ़ लूँगा रात बरात। अब बेचारा भूख सही नहीं गई तो उस होटल में चला गया और होटल में जाके खाना ले लिया, खा लिया, और जाके उसके पास पहुँच गया दुकानदार के, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे बर्तन मँजवा लो, मुझसे जो करवाना करवा लो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मैं तुझे 2-3 दिन से देख रहा था, कोई बात नहीं, समझ में आया, तू तो चला जा। इतने में वो दूसरा बैठा हुआ है वहीं उस टेबल पे है, और वो कहता है इधर आओ, कहता मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन भैया? बोले मैं भी इसी की तैयारी में आया था, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आईएएस की तैयारी है। ये आईएएस क्या होता है? मतलब उसको पहले दिन आईएएस की मतलब उसको मीनिंग, अब वो कह रहा कि तुझे यही नहीं पता आईएएस? कहते मुझे तो कुछ नहीं पता। तो बोला चल छोड़, कहता भैया मुझे ले चलो।
और सुनो, वो उसके साथ आया जिसको आईएएस की स्पेलिंग पता नहीं है, गरीब हिंदी मीडियम का, और वो बच्चा पैसे वाला इंग्लिश मीडियम का, और ये आईएएस बन गया और वो रह गया। देखिए वो कहानी, और रियल है वो रह गया। वो ये जुनून। अब उसको आचरण कौन सिखाता है? रात को 2 बजे पढ़ना के 5 बजे पढ़ना के 3 बजे पढ़ना, उसको आचरण कौन सिखाता है? अरे जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम खाने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं कि नहीं, कि मम्मी ज़्यादा नहीं खाना, मम्मी कहती है और खा लेना, नहीं मैं नहीं खा सकता। गए कभी आप एग्ज़ाम देने तो जाते होगे ना, तो अपन ज़्यादा खाना खा के नहीं जाते, मंगोड़े पकोड़े खा के नहीं जाते कि भैया बीमार पड़ गए तो मेरी सारी मेहनत चली जाएगी। अब मेरा प्रश्न है, ये आचरण कहाँ से आया? जैसे आईएएस बनने का जुनून है, उसके अंदर से पता चल जाता है कि मुझे इसकी तैयारी कैसे करनी है। ऐसे ही जो सच्चा आत्मार्थी है, जिसे वास्तव में आत्मा का अनुभव करना है, जिसे स्वभाव सन्मुख होना है, उसके जीवन में वैसा आचरण अपने आप निर्मित हो जाता है। जहाँ जहाँ उसका उपयोग ज़्यादा बर्बाद होता है, वो उन कार्यों को करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उपयोग से ही आत्मा का काम करना है। आया समझ में कि नहीं? फिर वो भीड़ में जाना छोड़ देगा, तुम्हारी नाचना कूदना छोड़ देगा, हल्ला मचाना छोड़ देगा। ये कोई धर्म नहीं है। आया समझ में? ये कोई आचरण नहीं है। ये वो आचरण है जो उसे आत्मा की ओर ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अवक्ष नहीं खाएगा। ये अवक्ष पता क्या है? कि भाई अगर अवक्ष खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और जीवों की बरात ना लग। जब खुद को आत्मा देख लिया तो दूसरे जीवों को मार के कैसे खाएगा? तो ऐसा जिनमें बहुत दोष लगता हो, जिसके खाने से बीमारी होती हो, ऐसा अवक्ष अपने आप छोड़ देता। तुम उसे धर्म समझ लेते हो। नहीं समझ में आया? जैसे वज्रसेन जी, आप शुद्ध भोजन करते हो, ठीक है, तो देखो शुद्ध भोजन करने से कितना फ़ायदा होता है। एक तो तुम्हारा पूरा उपयोग बच जाता है। देखो समझना मेरी बात है। क्यों? कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते। फिर एक अपने आप में बात पता चल जाए, देखो भैया मैं नहीं आ सकता, कि क्यों? कि मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, वहाँ नहीं मिलेगा। तो देखो तुम उस कार्यक्रम के हिस्सा बनने से बचे, तो तुम्हारे लिए एकांत में समय मिला। और तुम अगर कहीं भी तो अपना भोजन लेके गए तो भीड़ भाड़ से बचे। और जब शुद्ध भोजन करोगे तो परिणामों में भी शांति रहती है। अब उसका लाभ समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं जो सच्चा आत्मार्थी है वो शास्त्रों से पढ़ के आचरण नहीं पालता। असलियत में तो उसकी आत्मा की पावर इतनी होती है कि उसका चलना फिरना उठना बैठना अपने आप में आचरण बन जाता है, आदर्श बन जाता है, और वो शास्त्रों में लिख दिया जाता है। और यहीं से गलती हो भी जाती है। अगर आईएएस का आचरण कोई निर्धारित कर दे, भाई साहब मर गया वो तो। क्यों? कि वो यहाँ आचरण देखता फिरेगा, उसमें लिखा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना 4 बजे। अब उसकी प्रकृति बेचारे की 9 बजे वाली है। अब वो 4 बजे उठ तो जाता है वो आचरण के हिसाब से, लेकिन उसकी आंखें बेचारे की डबडबा रही, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अरे कहीं भी बैठ जा भाई, वही बैठ जा। समझ में आया? और ना पढ़ने में मन लग रहा। अब लेकिन वो किताब में लिखा है आचरण कि भैया 4 बजे उठना, अगर आईएएस बनना। ये अपनी दशा हो रही है। अपन जे शास्त्रों से पढ़ के आचरण के चक्कर में, और पंडितों से या जिससे भी बस कोई भी अपना अनुभव सुना देता है और उसे अपना आदर्श मान लेते। मैंने जैसे आपसे कह दिया मैं तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ। अब तुमने कहा अरे पंडित जी पढ़ते तभी सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, अपन भी 4 बजे उठे, भाई गलती हो गई। अथवा मैंने कह दिया मैं तो 7 बजे तक सोता हूँ, तो अच्छा है, अपन फालतू में 4 बजे उठ जाते। पंडित जी जब 7 बजे तक सोते तो अपन भी सो गए। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जैन धर्म में नकल करने की तो मनाही है। असल में जीने की बात है अपने अनुभव से जीना। जो आचरण तुम्हें आत्मा की ओर ले जाए वो ही सच्चा आचरण है, कोई क्रियाकांड आचरण है ही नहीं। आया समझ में?
अगर तुम रात के 2 बजे तक पढ़ते हो और तुम्हारा 2 बजे बहुत अच्छा शुद्ध उपयोग होता है तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनाऊं रमेश जी, अगर तुम्हारी अकेले में पूजा अच्छी होती है और भीड़ में उपयोग खराब होता है तो तुम्हें किसी की देखा देखी नहीं करनी, तुम अकेले में पूजा करना, चाहे दुनिया तुम्हें कितना ही बड़ा पापी मिथ्या दृष्टि समझता रहे, समझने देना। आया समझ में कि नहीं? हम क्रिया के ऐसे पागलपन करते हैं, वो क्रिया ढोने में जिंदगी दुख खो देते हैं और वो उपयोग आत्मा में नहीं ले जाते। जितना टाइम वो क्रिया कांड पूरा करने में लगता है उसकी जगह शांति से बैठ के 10 मिनट भी है। जैसे अब तुम लोग अन्नता नहीं लेना, जैसे पूजा करते हो ना, तो पूजा में परिणति गीली हो गई। अरे कम से कम छोड़ो परिक्रमा, छोड़ो स्तुति, अब शांति से 10 मिनट शांत होके जब बोलते ना पिन जाने जान के रही टूट जो कोई, अब भगवान से निपट गए तुमने निपटा दिया ना भगवान को, पिन जाने जान के, तुम अपने घर, हम अपने घर। अब तुम अपने घर में जाओ, 10 मिनट के लिए ध्यान लगाओ, 5 मिनट का सदुपयोग करो कि अब पंडित जी 5 मिनट बाद नीचे पहुंचेंगे, 7-10 मिनट बाद प्रवचन होगा, तब तक मैं शांति से ध्यान कर लेता हूँ। ऐसा समय का सदुपयोग करना सीखो, वरना इस गंगा में बहते चले जाओगे और ये भाव चला जाएगा। नहीं समझ में आया? शिविर में जाना है तो तुम्हें पता है आज उद्घाटन होगा, आज राजनीति होगी, आज मंचमाला होगा, आज मुझे जाना ही नहीं, कल से जब कक्षा चालू होगी तब पहुंचूंगा। कि साहब उद्घाटन में कोई पहुंचेगा नहीं, माला पहनने वाले सब पहुंचेंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम्हें माला पहननी हो तो तुम बताओ। सहजानंद